स्कूल में गैस चूल्हे का प्रबंध तक नहीं होता और वहाँ और हम लोग को मजदूरी भी कम है और हम लोग को टाइम से बुलाया जाता है। तनख्वाह की जब बात आती है, इनकी मजदूरी की बात आती है तो वो इन्हें समय पर नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 15,000 तो बढ़ा देना चाहिए सर। स्कूल के बाद वो कहीं और काम करने नहीं जा पाते हैं। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर स्कूल में बच्चों के लिए खाना बन रहा है और जैसा कि हमारे सहायक रिपोर्टर ने आपको अपने कई रिपोर्ट में दिखाया होगा कि स्कूल में गैस चूल्हे का प्रबंध तक नहीं होता और वहाँ लकड़ी पर खाना बनाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम जिस स्कूल में हैं यहाँ पर प्रॉपर बाहर डस्टबिन लगा हुआ है बच्चों के लिए और खाना बनाने के लिए लोग प्रॉपर यहाँ के कुकिंग के कॉस्ट्यूम में हैं। इन्होंने एप्रन पहन रखा है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि आज बच्चों के लिए यहाँ पर खाने में क्या है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा संजू देवी नाम है। संजू जी, आज क्या बच्चों को खाने में आप दे रही हैं? शनिवार है आज खिचड़ी है, दाल, हरा सब्जी। आज खिचड़ी, दाल, हरा सब्जी, तीन चोखा अच्छा देते हैं बच्चे। हाँ। खाना आप कैसे बनाती हैं, दिखाएंगी मुझे? हाँ दिखा। आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर गैस चूल्हे की व्यवस्था है और यहाँ का किचन भी साफ़ है और आज यहाँ पर बच्चों के लिए खिचड़ी चोखा बन रहा है, हरा सब्ज़ी भी है और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से भोजन स्टोर रूम आप कह सकते हैं, स्टोर रूम, ये यहाँ का स्टोर रूम है। एक बार आप दिखाएं। ये है क्योंकि जहाँ ज़्यादातर स्कूल में खाने के समय ये चूल्हा नहीं होता है, आप कह सकते हैं धुएं में तप के लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर गैस की व्यवस्था है और लोग प्रॉपर कुकिंग के गेटअप में भी हैं। एप्रन उन्होंने पहन रखा है, हाइजीन उन्होंने मेंटेन किया है क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के बाद स्कूल जब खुला है तो बच्चों के लिए एक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर मुझे कुकिंग एरिया में वो हाइजीन महसूस हो रहा है। लेकिन जब बात एजुकेशन में की होती है तो उस एजुकेशन में वो हाइजीन की कमी पूरे तरीके से महसूस होती है। आइए हम इनसे बात करते हैं और ज़्यादा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हो आपका? सिलो देवी। सिलो देवी जी, आप लोगों को यहाँ पर खाना बनाने के दौरान किसी तरीके की कोई कठिनाई? नहीं, तकलीफ तो नहीं है। सैलरी टाइम पे मिलता है? हाँ, टाइम से मिलता है। सच कह रही हैं आप? हाँ, सच कह रहे हैं। बच्चा लोग को भी बैठाइए के खिलाते हैं, बाहर परस के खिलाते हैं। वो तो मतलब जैसे सरकार के तरफ से, क्योंकि स्कूल, सरकारी स्कूल में एक सैलरी की बड़ी समस्या होती है, टाइम पे नहीं मिलता। क्या आप लोगों को आप लोग की तनख्वाह समय पर मिलती है? समय पर तो अभी कोरोना का अभी तो नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है, जब भी मिल रहा है। मतलब जे भी मिला नहीं, आप ये इस चीज़ को आप खुले तरीके से कहिए कि क्या आपको आपकी तनख्वाह समय पर मिल पाती है? समय पर नहीं मिल पाती है और हम लोग को मजदूरी भी कम है और हम लोग को टाइम से बुलाया जाता है और हम लोग का इतना खर्च है, साबुन सोडा और मजदूरी उतना नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग बच्चों के लिए हम लोग लगे रहते हैं, समय से आते हैं, समय से बच्चा लोग को खाना देते हैं, साबुन से हाथ धुलवाते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यह अपना काम तो समय पर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह की जब बात आती है, इनकी मजदूरी की बात आती है तो वो इन्हें समय पर नहीं मिल पा रहा है। और बताइए, आपको यहाँ पर काम करने के दौरान किसी तरीके की कभी कोई कठिनाई महसूस होती है? कठिनाई महसूस तो नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे तरीक़ा से हो रहा है, लेकिन हम लोग का मजदूरी एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अभी आपको कितना मिल रहा है मजदूरी? जो आपके मजदूरी तो अभी फ़िलहाल 1500 मिलता था, लेकिन 1500 महीने का या दिन का? हाँ, मिलता था, लेकिन अभी बढ़ा है 500 रुपया, तो 2000 हम लोग को मिलता है। तो उतना में हम लोग का कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं के बराबर। तो यानी आप लोग लगे हुए हैं, बच्चा हम ही लोग का बच्चा है, हम ही लोग का बाल बच्चा है, इसीलिए हम लोग बच्चा के ही अपना सोच के लगे रहते हैं। अच्छा, तो ये जो आपका 500 बढ़ा है, यानी 2000 आपको महीने का मिलता है? हाँ, 2000 महीने का मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। बस वही 2000 मिलता है या फिर उसके अलावे भी आपको कहीं से मिलता है? उसके अलावा कहीं पर नहीं मिलता है,
इस बार इस सरकार हम लोग को दिया है एप्रोन का 500 रुपया। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को सरकार पैसा भेजी थी, फिर आप लोग खरीदे? हाँ, सरकार पैसा भेजे थे, उसको हम लोग खरीदते हैं जी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, 2000 इन्हें महीने का मिलता है यहाँ पर बच्चों को खिलाने के लिए। तो इनका कहना है कि ये सैलरी इनके लिए बहुत कम है, और हाँ, ये बिल्कुल कम है। ये मजदूरी के लिए भी देखा जाए तो 2000 से कुछ नहीं होता है। जैसे कि आपको 2000 मिलता है, तो उस 2000 में ऐसा तो नहीं होता कि खाना बना, जो सरकार के तरफ से भोजन मिलता है यहाँ पर, अपने जेब से तो नहीं लग जाता है? अपने जेब से तो नहीं लग जाता है, सरकारें दे रहा है, लेकिन हम लोग को समय तो ही लगता है ना। समय से आइए, खाना बनाइए, खाना बांटिए, बर्तन उर्तन धोइए, सारा काम तो हो ही जाता है ना, टाइम तो वही लगता है ना। हाँ, हम लोग इधर उधर फिर काम करने नहीं ना पाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप अभी अगर यहाँ काम नहीं कर रही होती, कहीं और मजदूरी के लिए जाती, तो फिर आपको क्या इससे ज़्यादा मिलता? हाँ, इससे ज़्यादा मिलता। 300 हाजिरी है। हाँ, 300 रुपया हाजिरी है। अरे हाँ, कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चा के भविष्य के बारे हम लोग सोच के ही बनाते हैं भोजन। इसके अलावे आप लोगों को कोई सुविधा मिलता है यहाँ पर काम करने के दौरान? नहीं, का सुविधा मिलेगा? असुविधा। आप कितने दूर से आती हैं? हम लोग गाँवे घर से आते हैं, लेकिन इस टाइम से दूसरा टाइम में हम लोग कहाँ काम करने जाएंगे? कौन हम लोग को लगाएगा? ये महसूस है हम लोग का कि सरकार इस बार बढ़ाया जाए पैसा। आप कितना चाहती हैं कि सरकार आपके लिए कितनी तनख्वाह बढ़ाए? आप लोगों के लिए कितना वो फिक्स करेंगे जिसमें आपको संतुष्टि लगेगा कि हाँ, हमारे काम का इतना होगा? कम से कम 15,000 तो बढ़ा देना चाहिए सरकार को। आपका कहना है कि 15,000 आप लोगों को देना चाहिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ 2000। हाँ, 15,000 देना चाहिए। हम लोग को साल में सोडा साबुन देना चाहिए, 2 बस्तर कपड़ा देना चाहिए, इंश्योरेंस कर देना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं किए हैं अभी तक। अब सरकार ही विचार करे। तो मतलब आप मुझे ये बताइए, आप लोग यहाँ सरकारी तौर से हैं या फिर आप लोग यहाँ किस तरीके से काम कर रही हैं? क्या आप सरकारी हैं? हाँ, सरकारी तरफ से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने देखा, मैंने इनसे बात किया। इनका कहना है कि इन्हें 2000 रुपये जो मिल रहा है ये बहुत कम है इनके लिए। इनकी सरकार से मांग है कि इन्हें इतने पैसे मिले कि इनका घर अच्छे से चल सके, क्योंकि 2000 किसी को भी घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, और स्कूल के बाद वो कहीं और काम करने नहीं जा पाते हैं। तो ये है यहाँ के स्कूल का हाल। जैसा कि मैंने आपको यहाँ के किचन भी दिखाया, यहाँ के बच्चों से मिलवाया, यहाँ के टीचर से भी हमने बात किया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी। नमस्कार।